वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बच्चे, आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो क्यों पढ़ते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका हम रोल देखेंगे। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ने की क्या जरूरत है। बेसिकली केमिस्ट्री में हम कितनी सारी कैलकुलेशंस के साथ डील करेंगे। ठीक है, इन केमिस्ट्री वी डील विद डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हम कितनी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर हम कितनी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करेंगे, और वी हैव टू मैयर दीज फिजिकल क्वांटिटीज। इनको मैयर भी करना पड़ेगा, तो इनको क्या करना पड़ेगा, मैयर करना पड़ेगा। ठीक है, और मैयरमेंट में हमें पता है कुछ ऐसी वैल्यूज भी आ सकती हैं 1.378956 कुछ ऐसी वैल्यू आ गई। तो इसके साथ हाउ टू परफॉर्म कैलकुलेशन, हाउ टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड व्हाट मैटर्स टू अस। हमारी कैलकुलेशन के लिए कितने नंबर हमें चाहिए होंगे, व्हाट डिजिट्स मैटर टू अस। तो यहाँ पर मैं मिटाकर लिख देता हूँ, व्हाट डिजिट्स मैटर टू अस। ठीक है, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये तो डेफिनेशन थी लेमैन, मतलब समझाने के लिए यूज की थी। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ समझाया कि केमिस्ट्री में हम कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं। अभी फिजिकल क्वांटिटीज को डील करेंगे तो उनको मैयर करना पड़ेगा। मैयर करके कुछ उनको यूज करेंगे, कुछ अप्लाई करेंगे। तो ऐसी क्वांटिटीज होंगी तो उसमें से सारे नंबर्स को तो हम नहीं ले सकेंगे, बिकॉज कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। तो हमको किस वैल्यूज तक अपना कोई फंक्शन या अपना कोई भी एक्सपेरिमेंट हमें परफॉर्म करना है, उसे क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है, अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ने से पहले तुम ये देख लो, एक चीज होती है लीस्ट काउंट। क्या होता है लीस्ट काउंट, ध्यान से समझना। लीस्ट काउंट क्या होता है, द मिनिमम मेजरमेंट। पेन चेंज कर लेते हैं, कलर नहीं अच्छा आया। द मिनिमम मेजरमेंट which a device can make, which a device can make is called least count। तो कोई डिवाइस सबसे छोटी मेजरमेंट कौन सी कर सकता है, उसे क्या कहेंगे, हम लीस्ट काउंट कहेंगे। तो कोई डिवाइस सबसे छोटी मेजरमेंट कौन सी कर सकता है, उसे क्या कहेंगे, लीस्ट काउंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक मीटर स्केल यूज किया, तो मीटर स्केल यूज किया तो मेरे पास रिजल्ट आया 23.5896। ठीक है, तो ये लीस्ट काउंट की स्केल का कितना होगा, ये मिनिमम। तो यहाँ पर आपने पॉइंट लगाना है इसको जानने के लिए, इसका लीस्ट काउंट। यहाँ पर पॉइंट लगा दिया और 000 और लास्ट यूनिट डिजिट पे हमने 1 लगा दिया। तो ये इसका लीस्ट काउंट ये है। ठीक है, अभी लीस्ट काउंट का क्या रोल है। देखो, लीस्ट काउंट से क्या पता चलता है, तुम्हें अपनी एरर पता चल सकती है ना। यू कैन फाइंड एरर। अभी ये तुमने जो मेजरमेंट की, ठीक है, 23.5896, इसमें कितनी की गलती आ सकती है, प्लस माइनस लिखा है। तो यहाँ तो तुम्हारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इतने से बड़ी हो सकती है, करेक्ट वैल्यू। ठीक है, इतने से बढ़ सकती है या इतने से कम हो सकती है। तो लीस्ट काउंट ही एरर बताता है कि मिनिमम एरर कितना हो सकता है। तो लीस्ट काउंट गिव्स अस मिनिमम एरर। मैं फिर से बता दूं, मैंने क्या कहा कि कोई डिवाइस सबसे छोटी मेजरमेंट जो करता है उसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। अभी जब लीस्ट काउंट से ही हमारी यहाँ गलती हो सकती है, ठीक है, जो मिनिमम हमारा एरर हो सकता है वो किसके थ्रू हो सकता है, दैट इज लीस्ट काउंट के थ्रू। तो हम अपने एरर, जो एरर हो सकता है वो लीस्ट काउंट जितना ही हो सकता है। इतनी बात चीज दिमाग में रख देनी। तो इससे मेरे को समझ में आया कि जो भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। ठीक है, सो द कैलकुलेशन परफॉर्म्ड मस्ट हैव सम एरर। उसमें कोई ना कोई तो एरर होगा।
some minimum error which is equal to लीस्ट काउंट। और ये भी समझ आ गया कि ये वाला जो एरर होगा वो किसके बराबर होगा, लीस्ट काउंट के बराबर होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कह सकते हैं कि जो लास्ट डिजिट होता है ना, जो लास्ट डिजिट इज नॉट कंफर्म, किसी भी कैलकुलेशन का लास्ट डिजिट कंफर्म नहीं कर सकते हम। जैसे 3.896 लिख रहा हूँ, ये मेरी लेंथ है या ये मेरा वेट है, तो दिस 6 इज नॉट कंफर्म। ठीक है, तो क्योंकि एरर के अकॉर्डिंग, और हमें पता है कि लीस्ट काउंट में इसमें वैल्यू, इसकी वैल्यूज एक्चुअल में लाई करेंगी इसके बीच में और 9 और इसके बीच में। तो इस जो आपने ये वैल्यू निकाली है उसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी। क्योंकि गलती आपसे कितनी हो सकती है, क्योंकि आपका जो लीस्ट काउंट है इस बार वो है 0.001, तो मैंने एक बार इसमें प्लस करवा दिया, एक बार इसमें माइनस करवा दिया, तो मेरे को पता चल गया कि लास्ट वाला डिजिट चेंज कर सकता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन। यहीं से हम कंसेप्ट निकालते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो यहीं से कंसेप्ट आता है निकल के सिग्निफिकेंट फिगर्स का। क्या कंसेप्ट आया सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ऊपर मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं कि हम केमिस्ट्री में कितनी सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। कैलकुलेशन परफॉर्म करते वक्त हमें कितने सारे लार्ज नंबर्स के साथ डील करना पड़ेगा। जब हम लार्ज नंबर्स के साथ डील करेंगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, और कितने नंबर्स को हमें इंपॉर्टेंस देनी है उसे हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अभी कोई डिवाइस कितना सबसे छोटी वैल्यू क्या मेजर कर सकता है उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। उसी से ही डिवाइस से गलती हो सकती है, या तो प्लस उतने में बढ़ आएगा या तो उससे कम आएगा। तो मतलब जो हमारी कैलकुलेशन है वो लास्ट नंबर क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसी के ऊपर बेसिस है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, ठीक है, द नंबर्स, यू कैन से, एक सेकंड इसको लिख अरेज करके लिखता हूँ। इसको पूरा अरेज, एक सेकंड। द नंबर्स, या फिर लिख लो द डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग including last digit whose value is uncertain, these numbers are called significant figures। तो किसी नंबर में the digits in a number including last digit whose value is uncertain are called significant figures। अभी significant figure कितनी है, that is किसी नंबर में जैसे 2.3586 लिख रहा हूं, इसमें कितनी significant figures हैं उसको जानने के लिए हमें कुछ रूल्स को स्टडी करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। उनको हम स्टडी करेंगे, और कैसे स्टडी करेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। तो देखो, एक सेकंड, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो, जो पहला सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है वो ये कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो पहला रूल क्या कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। लाइक 3894, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। 3.894 नॉन जीरो डिजिट अगर दिख गए तो वो तो सारे क्या है, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर भी कितने हैं, 4। 4.893, तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। 3.896217, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 7 फिगर्स। तो क्या कंसेप्ट, पहला रूल हमें समझ लग गया कि जब भी नॉन जीरो नंबर आपको दिखेगा उसको आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये मेरे को समझ लग गया। अभी जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको हम किसी दूसरे पेन से लिखते हैं। सेकंड रूल इज
व्हाट इज सेकंड रूल? सेकंड रूल क्या कहता है? द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, the zeros between two non-zero digit are significant. The zeros between two non-zero digits are significant. ध्यान से समझना। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 4.003 की, तो मैंने ये बात कही। अभी ये डिजिट, ये दोनों जीरोस जो हैं वो नॉन जीरो डिजिट में आ गए। 4 और 3 क्या है? नॉन जीरो डिजिट। और ये दोनों जीरोस किस में आ गए? बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स में। ठीक है, तो इनको सिग्निफिकेंट मान के हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी निकलेंगी? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकलेंगी। 3.8094। तो यहाँ पर कितने बनेंगे? 1 2। अभी ये देखो, ये 0 है, ये दो नॉन जीरो डिजिट्स में आ गया, तो इसको 3 मानेंगे, इसको 4 मानेंगे और 5 मानेंगे। तो ये हमारे पास कितनी डिजिट्स हो गई? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी। 4.906605। तो यहाँ पर 1 2 3 इसको मानेंगे, हाँ जी मानेंगे, क्योंकि ये बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स के अंदर है। तो यहाँ पर भी कितनी हो गई? 5। तो पहला रूल भी आपको समझ लग गया कि नॉन जीरो डिजिट जितने भी हैं वो तो सिग्निफिकेंट है ही है, पर जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है जब वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाता है। अभी अपन थर्ड रूल पे चलते हैं। और थर्ड रूल हमसे क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है, ध्यान से समझना, थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल हमसे कहता है कि द zeros on the left of significant non-zero digit, the zeros on the left of non-zero digits are significant. जैसे मैं बात करता हूँ 0.08349 की, तो ये दो जीरोस, यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर नॉन सिग्निफिकेंट वर्ड है। द जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर देखो एक नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट पे, इसके लेफ्ट पे जितने भी जीरो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है, इनको हम नॉन सिग्निफिकेंट कहेंगे। तो हमारे सिग्निफिकेंट यहाँ से शुरू होंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, और 0.08209, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा नॉन जीरो डिजिट कहाँ से शुरू हुआ? 8 से शुरू हुआ। इसके लेफ्ट में जितने भी जीरो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, और हम यहाँ से नंबरिंग करनी शुरू करेंगे 1 2 3 4। सर इस जीरो को क्यों इंक्लूड किया बिटवीन? बिकॉज ये दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में था, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी? 4। ऐसे ही 4.38906 है, तो इसमें कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 6 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। 0.03895, तो इसमें कितनी हो जाएंगी? तो यहाँ से ये हमारा क्या है? ये हमारा नॉन जीरो डिजिट है सर, तो ये सिग्निफिकेंट है। और नॉन जीरो सिग्निफिकेंट के लेफ्ट में जितने भी जीरोस होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो ये सिग्निफिकेंट है, यहाँ से 1 नंबरिंग, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। कितने डिजिट्स आएंगे? ये 5 डिजिट्स आएंगे। रीजन बिहाइंड इस जीरो का क्यों है? क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है, जो पिछला रूल था हमारा। ठीक है, अभी क्या करते हैं? अभी एक चलो बच्चे फोर्थ रूल पे चलते हैं। फोर्थ रूल हमसे क्या कहता है कि इफ zeros are on the right hand side, जीरो अगर राइट हैंड साइड में है, then the zeros can be considered significant. just a second, इसमें रेज करना पड़ेगा। हाँ, अभी if the zeros are on the right side of a non-zero digit, then क्या होता है? they may or may not be considered as significant digit. ध्यान से समझना, मैंने एक नंबर लिखा 10500, ठीक है, अगर ऐसा लिखा गया है दैट इज कोई पावर नहीं है, 10 पावर कुछ नहीं है, तो इसमें कितने डिजिट होंगे? 1 2 3। ठीक है, तो इसमें 1 2 3, इसमें 5 डिजिट होंगे।
ठीक है, इसमें कितने हो जाएंगे, 5 डिजिट्स हो जाएंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिख दिया 1.05, ठीक है, इंटू 10⁴ आएगा, देखो मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला ही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो नीचे जाएंगे। पर अब इस केस में इसको कंसिडर नहीं करना, इसको कंसिडर करना है। तो यहाँ पर इस टाइम पे कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। तो अगर पावर की केस में दिया है तो इसमें भी दो केसेस हम निकाल सकते हैं कि अगर हमें 10⁻⁴ की टर्म्स में दिया है, ठीक है, 10⁻⁴ की टर्म, देन नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं जीरोस। लेकिन अगर नंबर की टर्म्स में दिया, दैट इज Z0000, देन दे आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो तभी मैंने यहां पर वर्ड लगाया मे और मे नॉट, ठीक है। मे किसके लिए है, जब जीरोस आगे लिखे गए हैं, ठीक है, और मे नॉट किसके लिए, जब पावर की टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, अगर पावर की टर्म में एक्सप्रेस किया गया है तो इसको नहीं इंक्लूड करना, यही नंबर्स को इंक्लूड करना। तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट बनते हैं, 3 बनते हैं। पर अगर इसको इंक्लूड कर रहे हो तो इसमें ये जीरोस को इंक्लूड तुम करना पड़ेगा, और यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट बनेंगे, 5। तो मेरे को लगता है तुम्हें पूरी सिग्निफिकेंट डिजिट्स की समझ लग गई होगी। अभी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेशंस ऑन सिग्निफिकेंट डिजिट्स तुम्हारे लिए लाऊंगा। थैंक यू।